अमेरिका ईरान युद्ध से होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों से होने वाली तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। इससे वो देश खासे प्रभावित हो रहे हैं जिनके तेल या गैस का आयात होर्मुज के रास्ते से होता है। भारत भी इनमें से एक है। भारत में भी ईरान अमेरिका युद्ध के बाद तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है, साथ ही इसके रेट भी बढ़े हैं। प्रधानमंत्री खुद इसको लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। ईरान और अमेरिका दोनों के मूड को देखकर लगता नहीं कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है। दोनों देश एक दूसरे की शर्तों को मानने से मना कर चुके हैं, ना ही दोनों के बीच में कोई आम सहमति बन पा रही है। जब एक छोटा सा देश यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति के सामने पिछले 4 साल से लड़ रहा है, तो आप सोचिए कि ईरान भी इतनी जल्दी समर्पण नहीं करेगा। में भारत जैसा दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, जिसकी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से पूरा होता है, वो बस इस युद्ध के रुकने का तो वेट नहीं कर सकता। इसलिए भारत ने तेल सप्लाई के नए ऑप्शन भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में वेनेजुएला एक इम्पोर्टेंट ऑयल सप्लायर की तरह सामने आया है और वेनेजुएला अचानक भारत का तीसरा बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर बन गया है। एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी केपलर के मुताबिक वेनेजुएला ने मई 2026 में भारत को कच्चे तेल सप्लाई के मामले में सऊदी अरब और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अभी केवल रूस और यूएई ही भारत को वेनेजुएला से ज़्यादा तेल सप्लाई कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मई में भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई अप्रैल के मुकाबले करीब 50% बढ़ गई। मई में अब तक भारत ने वेनेजुएला से लगभग 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। अप्रैल में यह आंकड़ा 2.83 लाख बैरल प्रतिदिन था, जबकि उससे पहले लगातार 9 महीनों तक भारत ने वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदा था। अब प्रश्न ये है कि वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट बढ़ाने की वजह क्या है। इसका पहला सबसे बड़ा कारण है वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश और वेनेजुएला और भारत के बीच का समुद्री मार्ग किसी संकड़े स्ट्रेट या गल्फ से होकर नहीं गुजरता है, जिससे कल को कोई देश इस रास्ते को बंद कर दे, जैसा ईरान ने होर्मुज के केस में किया है, तो भी भारत और वेनेजुएला के बीच का सी रूट आसानी से बंद नहीं किया जा सकता और किसी युद्ध की स्थिति में भी तेल सप्लाई जारी रह सकती है। इसका दूसरा कारण है कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन वेनेजुएला का भारी और हाई सल्फर वाला कच्चा तेल भारत को सस्ता पड़ रहा है। रिलायंस जैसी भारतीय रिफाइनरियां इसे प्रोसेस करने में सक्षम है, इसलिए भारत ने इस तेल की खरीद बढ़ा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज जल्द ही भारत आ सकती है। माना जा रहा है कि इस दौरान तेल आपूर्ति को लेकर बातचीत होगी। लगभग 303 अरब बैरल तेल भंडार के साथ वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश माना जाता है। यह भंडार सऊदी अरब और अमेरिका से भी ज़्यादा है। इस साल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के बाद वेनेजुएला में अमेरिकी समर्थन वाली सरकार है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो खुद 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर हैं, उनका कहना है कि अमेरिका चाहता है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदे। भारत को जितनी ऊर्जा हम बेच सकते हैं उतनी बेचना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले समय में भारत का वेनेजुएला से तेल आयात और अधिक बढ़ सकता है।